रिवेंज की फीलिंग एक प्लेयर को जितना मोटिवेट कर सकती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं। और यह रिवेंज क्रिकेट फील्ड पर लिया जाता है तो वो थिएटर में चल रही बाहुबली से भी ज्यादा फील देता है। और आज यही फील आपको इस वीडियो में भी मिलने वाला है, क्योंकि आज ये वीडियो है क्रिकेट इतिहास के 7 परफेक्ट रिवेंज मोमेंट की। और नंबर 1 पर तो एक ऐसा बदला है जिसने एक प्लेयर का कैरियर ही खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, जब युवराज सिंह के 6 छक्कों की बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा फ्लिंटॉफ का जिक्र किया जाता है, क्योंकि ये 6 छक्के लगाने से पहले फ्लिंटॉफ ने युवराज से झगड़ा किया था और इसी फाइट के बाद अगले ओवर में युवराज सिंह ने 6 लगातार छक्के मारे थे। लेकिन कितने ही लोग ये जानते हैं कि असल में युवराज सिंह के इन 6 छक्कों की असली वजह सिर्फ फ्लिंटॉफ की स्लेजिंग नहीं बल्कि कुछ और भी था। और युवराज सिंह ने ये 6 छक्के लगाकर फ्लिंटॉफ से नहीं बल्कि इंग्लैंड के किसी दूसरे खिलाड़ी से अपना बदला लिया था। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2007 के दिन ओवल के ग्राउंड में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही थी और इस पारी का लास्ट ओवर डालने के लिए युवराज सिंह को लाया गया था। इस ओवर में युवराज सिंह के सामने थे इंग्लैंड के ऑलराउंडर डिमिट्री मॉस्करेंस। इस ओवर की पहली बॉल तो यूवी ने डॉट निकाल दी, लेकिन फिर यूवी की अगली 5 गेंदों पर इस ऑलराउंडर ने 5 लगातार छक्के जड़ दिए। अब जरा सोच के देखिए, एक इंटरनेशनल मैच में कोई टैलेंडर आपको 5 लगातार छक्के मार दे तो आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से नीचे गिरेगा। यूवी पाजी का कहना था इन 5 छक्कों के बाद कई दिनों तक वो सो भी नहीं पाए थे। लेकिन फिर इसके 2 हफ्ते बाद 19 सितंबर 2007 के दिन डरबन के ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया। यूवी के अंदर 5 छक्के खाने की जो अंदर आग लगी थी उस पर फ्लिंटॉफ ने घी डाल दिया और फिर यूवी के आगे फंस गए बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनकी 6 गेंदों पर लगातार यूवी ने 6 छक्के जड़ दिए। और इन 6 छक्कों के बाद यूवी क्या फील कर रहे हैं वो आप खुद उनसे सुनिए। जब मैंने 5वां मारा ना उसको, तो मैंने डिमिट्री मैस्करेनस की तरफ देखा। उससे मैं 5 छक्के खा चुका था 2 हफ्ते पहले। उसको मैंने स्माइल दी। मैंने कहा ये छठा ही है, छठा मेरे लिए, 5 तेरे लिए, छठा मेरे लिए। नंबर 6, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाए और उसमें गर्मा गर्म माहौल ना हो, ऐसा हो ही कैसे सकता है। अब ये वाला मोमेंट है साल 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और वो शेन वॉटसन की गेंदों पर आगे बढ़कर खेल रहे थे। अब वॉटसन इस बात से खुश नहीं हुए और वो गंभीर को बैकफुट पर धकेलने के लिए कभी उनकी तरफ बॉल थ्रो कर रहे थे, कभी उनको स्लेज कर रहे थे। अब आप भी अच्छे से जानते हैं गौतम गंभीर कभी अपने देश के प्लेयरों को नहीं छोड़ते, तो ऑस्ट्रेलिया को तो वो कैसे ही छोड़ते। शेन वॉटसन जो गंभीर को बार बार स्लेज करके और थ्रो करके बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे, गंभीर ने इस रन को लेते हुए उन्हें थोड़ा सा मजा चखा दिया। जब गंभीर रन ले रहे थे तब भी वॉटसन उनके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन गंभीर उन्हें अनसुना करके दूसरा रन भाग रहे थे। तभी उनकी एल्बो गलती से शेन वॉटसन को लग जाती है। हालांकि ये गलती गंभीर ने जानबूझकर की थी और उन पर फाइन भी लगा था। नंबर 5, अब ये वाला मोमेंट है, ये भाई मेरे मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स में से एक है। साल 2015 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच। इस मैच की पहली पारी में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी तब मिचेल स्टोक ने पाकिस्तान के वहाब रियाज को 150 की स्पीड से लगातार यॉर्कर डाली। वहाब रियाज इन सभी यॉर्कर्स पर बीट तो हो रहे थे, लेकिन स्टार्क को उनको विकेट नहीं दिया। इसके बाद टिपिकल ऑस्ट्रेलियाई टीम स्लेजिंग पर उतर आई। स्टार्क के साथ साथ वॉटसन भी वहाब को स्लेज करते हुए कहते हैं, भाई तुमसे बल्ला तो पकड़ा जा रहा है ना। अब ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग, पर शायद वो भूल गए कि वहाब रियाज भी पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, वो भी खतरनाक। और अगली पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने एक शानदार एक्सपीरियंस लिया। वहाब रियाज ने डेविड वार्नर और माइकल क्लार्क को आउट तो किया ही, इसके बाद जब वॉटसन क्रीज पर आए तब वहाब रियाज ने उनका स्पेशल वेलकम किया और पूरी दुनिया ने उस दिन फास्ट बॉलिंग का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल देखा। वहाब रियाज ने वॉटसन का वेलकम एक तीखी बाउंसर से किया और फिर एक के बाद एक बाउंसर की झड़ी लगा दी। स्पीड 140, 150 की और डायरेक्शन सीधा वॉटसन की बॉडी पर। नंबर 4, थाला फॉर ए रीजन, जिन्हें कैप्टन कूल का टैग भी दिया गया है। लेकिन जब हमारे कैप्टन कूल को गुस्सा आता है तो वो भी बदला लेने से पीछे नहीं हटते हैं, जैसे कि 2006 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में। देखो, MS धोनी ने पाकिस्तान के स्पिनर दिनेश कनेरिया की बॉल को क्रीज से आगे बढ़कर डिफेंस किया और इससे नाखुश होकर कनेरिया ने बॉल को वापस धोनी की तरफ ही थ्रो कर दिया। यहाँ साफ पता चल रहा था कि दिनेश का टारगेट विकेट्स नहीं बल्कि धोनी की बॉडी थी। लेकिन अपने धोनी ने इस इंसिडेंट के बाद एक हल्की सी स्माइल दी और फिर इसका जवाब अपने बल्ले से दिया। दानिश ने अगली बॉल फेंकी और धोनी ने स्टेप आउट किया, लेकिन इस बार डिफेंस की जगह छक्का मारा। और अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक छक्के से धोनी ने बदला पूरा कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अगली बॉल पर भी धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ दिया और इस पारी में 196 के स्ट्राइक रेट से 148 रन ठोक दिए। नंबर 3, आपको जोनी ब्रेस्टो का वो कंट्रोवर्शियल रन आउट तो याद ही होगा। ओवर खत्म होने के बाद ब्रेस्टो क्रीज
छोड़ के जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने थ्रो मारकर रन आउट की अपील की और ब्रेस्टो को रन आउट दे दिया गया। इस पूरी घटना को इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने वहीं खड़े होकर देखा और भाई इसके बाद स्टोक्स ने जो किया उसे देखकर आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ब्रेस्टो रन आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर था 119 3 विकेट के नुकसान पर। उस समय स्टोक्स 126 गेंदों पर 62 रन पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेस्टो आउट हुए स्टोक ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। स्टोक हर बॉल को चौकों और छक्कों में बदल रहे थे। कहने के लिए तो टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन स्टोक्स ने उसे T20 बना दिया और हर ओवर में 10-15 रन बना रहे थे। 126 गेंदों पर 62 रन पर बैटिंग कर रहे स्टोक्स ने 142 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर दिया और जब वो आउट होकर वापस गए तब 125 रन बनाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया। स्टोक्स का ये बदला सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी के खिलाफ एक करारा जवाब भी था। नंबर 2, अब बात करते हैं एक और लेजेंडरी रिवेंज की। 2006 के मुल्तान टेस्ट में ब्रायन लारा और दिनेश कनेरिया के बीच एक दिलचस्प किस्सा हुआ। जब ब्रायन लारा ने कनेरिया की बॉल को डिफेंड किया तो कनेरिया ने उन्हें स्लेज करते हुए कहा, वेल प्लेड लारा। लारा ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ओके सर, लेकिन असली जवाब उन्होंने अपने बैट से दिया। इसके बाद अगली 3 गेंदों पर ब्रायन लारा ने आगे बढ़कर 3 लगातार छक्के कनेरिया को जड़ दिए और बता दिया कि वो सच में सर ही है। नंबर 1, साल 1998 की बात है। इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज का छठा और आखिरी ग्रुप मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ। इंडिया 206 रन चेस करते हुए सिर्फ 120 पर आउट होगी। इस हार की वजह बने जिम्बाब्वे के यंग 21 साल के फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा। ओलंगा ने इस मैच में इंडिया के पहले 4 विकेट लेकर उन्हें मैच से बिल्कुल बाहर कर दिया, लेकिन अपने इस शानदार स्पेल में ओलंगा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर की विकेट ली तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और सचिन को घूरते हुए एग्रेसिव सेलिब्रेशन करने लगे। अब इस मैच के बाद सीरीज का फाइनल भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच ही खेला जाना था। ये फाइनल मैच 36 घंटों के बाद हुआ। सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा कि ये 36 घंटे उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो बस ओलंगा की उस शॉर्ट बॉल के बारे में ही सोच रहे थे। फाइनल मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और 196 रन बनाए। इसके बाद जब सचिन और गांगुली बैटिंग करने उतरे तो पूरी दुनिया ने सचिन का एक नया और एग्रेसिव रूप देखा। जिम्बाब्वे की स्ट्रेटेजी थी कि जैसे ही सचिन क्रीज पर आएंगे ओलंगा उनके सामने आएगा और उन्हें बाउंसर फेंकेगा, लेकिन सचिन ने हर बाउंसर का अटैक करके जवाब दिया। सचिन ने उस दिन 92 गेंदों पर 124 रन की शानदार पारी खेली और इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाई। वैसे आपको कौन सा रिवेंज मोमेंट इसमें सबसे खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं।